और महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 में रांची शहर में हुआ था। हालांकि उनके माता पिता का संबंध उत्तराखंड से है, लेकिन धोनी का पूरा बचपन रांची में ही बीता। क्रिकेट की दुनिया में धोनी का एक ऐसा नाम जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। धोनी टीम इंडिया के लिए 16 साल खेले और इस दौरान उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जिसे पाने की हसरत दुनिया के तमाम क्रिकेटर की होती है। धोनी ने अपने खेल और कप्तानी का एक ऐसा पैमाना तय किया जिसकी मिसाल दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज क्रिकेटर आज पेश करते हैं। धोनी भारत के सबसे सफल कैप्टन में से एक बने और अपनी अगुवाई में भारत को आईसीसी के सभी बड़े खिताब जिताए। इसके अलावा धोनी इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स को भी 4 बार खिताब दिला चुके हैं। उन्होंने अपने शांत और चतुर दिमाग से टीम इंडिया को कई मैच जिताए। उनकी कप्तानी में ही भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हासिल की। जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए फैंस ने विजयवाड़ा में 4 फीट का कटआउट बनाया है जिसमें वो अपना फेमस हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए दिख रहे हैं। वहीं देश दुनिया से माही को शुभकामनाएं मिल रही हैं। इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर माही को जन्मदिन की बधाई दी है और ये लिखा है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार माही। मीडिया द्वारा आपके घुटने के दर्द के बारे में पता चला, आप जल्द स्वस्थ हो यही कामना करता हूं। और चलिए हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, माही का जन्मदिन सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है और विदेशों से, पूरी दुनिया से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं, बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन रांची स्पेशल है माही के लिए और माही स्पेशल है रांची के लिए। स्कूल के बाहर खड़ा हूं, जेवीएम शामली स्कूल, जहां पर बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ते पढ़ते बहुत कामयाबी की सीढ़ियों को उन्होंने बुलंद किया है। बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इसी मैकान कॉलोनी के ठीक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर से मुश्किल से 70 फीट बाएं तरफ मेरे बाएं हाथ के एक क्वार्टर है जहाँ पर 7 जुलाई 1981 को पान सिंह जी के घर, जो मैकान के ही एम्प्लॉय थे और बहुत ज़्यादा कोई हाई प्रोफाइल जॉब नहीं था उनका, वो प्लम्बर के जॉब में थे और मैकान स्टेडियम को हरा रखने की जिम्मेदारी उनके थी। मोटर चलाकर, पानी डाल के, स्प्रिंकलर कर, उन्हीं के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम महेंद्र रखा जाता है। और फिर बाद में महेंद्र जब स्कूल पहुंचता है तो इसी जेवीएम शामली स्कूल में पढ़ने लगता है और एक सामान्य सा छात्र था कि अचानक जब 7वीं क्लास में था महेंद्र, तो इसमें बनर्जी दा स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे। वो फुटबॉल टीम बना रहे थे और उनके अंडर एक क्रिकेट टीम भी थी। तो फुटबॉल टीम में गोलकीपर की जरूरत थी, तो गोलकीपर जाहिर है बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे महेंद्र और गोलकीपर भी हुआ करते थे, लपक लपक कर बॉल पकड़ते थे। इसी बीच क्रिकेट टीम भी थी और क्रिकेट टीम को एक विकेट कीपर की जरूरत हुई। तो लोगों ने सोचा ये कि जो बॉल को लपक लपक कर गोल पोस्ट में पकड़ सकता है तो विकेट के पीछे भी पकड़ सकता है। बस वही एक टर्निंग पॉइंट था। बनर्जी दा ने अपने छात्र महेंद्र को जबरदस्ती आदेश देकर विकेट कीपर बना दिया और वो दिन है और आज का दिन है कि हम क्रिकेट की दुनिया के एक सितारे के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि उसके रिटायर हुए नेशनल टीम से रिटायर हुए, हालांकि अभी भी खेल रहे, काफ़ी दिन हो चुके हैं। आपने ठीक कहा कि उन्होंने भारतीय टीम में 16 साल अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, तमाम फॉर्मेट में भारतीय टीम का झंडा बुलंद किया। ये तो माही के प्रोफेशनल सक्सेस की कहानी है। बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने। उन पर एक फिल्म भी बनी है जिस फिल्म की शूटिंग जेवीएम शामली के कमरों में भी हुई है और यहाँ के एक एक छात्र छात्रा, शिक्षक, प्राचार्य सबको गर्व है कि हमारा छात्र था महेंद्र सिंह धोनी। सिर्फ पहचान अगर कहीं बता दीजिए कि हम रांची से हैं तो आपको पहचान लिया जाता है।
मैं खुद सऊदी अरब गया हुआ था, वहाँ पर हमसे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने कहा कि मैं रांची से आया हूँ। वो धोनी वाला रांची? जी हाँ, मैं वही धोनी वाला रांची से हूँ। और जब उन्होंने सुना कि मेरा घर और उसका घर जो है एक ही थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो उन लोगों ने मुझसे हाथ मिलाया और पूछा कि कैसा घर है, क्या है। तो ये है शोहरत, ये है कामयाबी, लेकिन उसके पीछे बहुत डिसिप्लिन है, बहुत कूल माइंडेड है और कभी भी किसी से उलझते नहीं हैं, अपना काम करना जानते हैं और ज़िंदगी को बहुत स्टाइल के साथ अपने तमाम शौक़ को पूरा करते हैं। रांची में माही के 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो हरमू रोड के पास जो पुराना घर है, वो हालांकि उसमें नहीं रहते, लेकिन वो घर फिर इन दिनों पेंट वेंट करके उसको ठीक किया गया है। फिर उन्होंने हाल फिलहाल सिमलिया में एक बहुत बड़ा 7 एकड़ का एक फार्म हाउस बनाया है, एक घर बनाया है जिसको बंगला है, उसके अंदर बहुत ही स्टाइलिश बंगला है, जिसके अंदर उनके शौक़ की सारी चीज़ें मौजूद हैं। कम से कम 200 मोटरसाइकिल और 18 कारें हैं वहाँ पर, जिसमें बहुत सारे हेरिटेज कारें हैं, बहुत सारे कारें जो हैं अब नहीं चलती, लेकिन उसको रिवाइव कर करके उन्होंने तैयार किया। और मोटरसाइकिल है 2 दर्जन के आसपास, जिसका सारा मेंटेनेंस वो खुद करते हैं। एक तरह से वो एंटीक मोटरसाइकिल्स की और कार की पूरी वहाँ पर रेंज मौजूद है और वो शोरूम है एक तरह का। इसके अलावा माही के पास तमाम तरह के पशु हैं, 3 जो है डॉग्स हैं उनके पास विदेशी नस्ल के, 2 पोनी घोड़े हैं। इसके अलावा एक और मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है काला सा वो। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है और रिंग रोड पर स्थित है, वो फार्म हाउस है। फार्म हाउस पे बाकायदा डेयरी है, एक अस्तबल है जिसमें अब 7-8 घोड़े आ गए हैं। इसके अलावा जितनी तरह की स्ट्रॉबेरीज होती है इंडिया में। जिंदगी जीने का एक दूसरा पहलू भी उनका कुछ इस तरह से है कि वो खेती किसानी में भी देखिए, फार्मिंग वगैरह में भी काफी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं वो। तो हर मोर्चे पर वो अपने स्टाइल से, अपना एक अलग अंदाज है उनके जीने का, चाहे वो ऑन फील्ड हो या फिर ऑफ फील्ड हो। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए आपका। तो माही जिनका आज 41वां जन्मदिन है और इस मौके पर देश और दुनिया से बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।